नमस्ते दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं। और तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियोस से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे। और तो जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं आपको बता दूं, ये 3 टाइप की होती हैं: डोमेस्टिक एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइज और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। तो हमारा पहला ही एक्सरसाइज का नाम है वायु शक्ति, जो कि किसके बीच होता है? जो इंडियन एयर फोर्स है। और ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। और ये जो एक्सरसाइज होती है वो पोखरन रेंज में होती है, जैसलमेर, राजस्थान। तो इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो कि इस स्लाइड्स में दर्शाया गया है। तो इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि होंगे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और इसमें 148 विमान भाग लेंगे भारत के। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो राफेल विमान है वो फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंडियन एयर फोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, आपको पता ही होगा। और इसके जो अभी चीफ हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। तो ये इम्पोर्टेंट है, वायु शक्ति, इन्हें आप याद रखिए। और अगला ही स्लाइड्स में एक्स धर्म गार्जियन 2022 एक्सरसाइज का नाम है। क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि इनमें पूछ दिए कि इस बार जो एक्सरसाइज हुआ है वो कितने एडिशंस के हैं। इसके तीसरे संस्करण थे। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और जापान। और ये जो प्लेस ऑफ एक्सरसाइज है वो बेलगाम, कर्नाटका में एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। और इस एक्सरसाइज से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें 15वीं बटालियन भारतीय सेना के मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 12 दिन तक ये युद्ध अभ्यास चलने वाला है। और इस अभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच जो अंतर संचालन है उसको बढ़ावा देना है। और अभ्यास धर्म संरक्षण 2018 में भारत में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो एक्सरसाइज को याद रखिए, इसका नाम है एक्स धर्म गार्जियन 2022। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। और जो हमारा अगला एक्सरसाइज है वो है मिलन 2022। ये किसके बीच एक्सरसाइज होती है? ये होती है इंडियन नेवी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। इट मीन्स कि इसमें इंडिया ने 46 कंट्रीज़ को, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में कंडक्ट कराया जा रहा है। और इसमें 46 कंट्री को इनवाइट किया, जिसमें 35 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये विशाखापट्टनम में होगा। तो जो मिलन 2022 है वो 9 दिनों की अवधि में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी और समुद्री चरण 1 से 4 मार्च तक निर्धारित है। तो इसका जो विषय है कैमराडरी, सामंजस्य और सहयोग, इसका जो इस बार का थीम है वो इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। तो चलिए, इसमें 35 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसका प्लेस को आप याद रखिए। अगला जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। और ये इंडियन एयर फोर्स के बीच ये होने वाला एक्सरसाइज है। और ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है।
और ये जो होने वाला एक्सरसाइज है इसका जो प्लेस है वो है वर्डिंगटन इन द यूनाइटेड किंगडम। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। चलिए अब अगला स्लाइड्स की ओर। और अगला जो एक्सरसाइज है वो है ईस्टर्न ब्रिज 6, और ये इसका 6वां संस्करण है, जो कि जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में ये एक्सरसाइज किया जाएगा। और ये जो एक्सरसाइज है वो इंडियन एयरफोर्स और ओमान का रॉयल एयरफोर्स के बीच ये एक्सरसाइज कराया जाएगा। कोप साउथ 22, ये जो एक्सरसाइज है वो बांग्लादेश के एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट के जो यूएसए के जो एयरफोर्स है उसके बीच ये एक्सरसाइज कराया गया। और इसके जो प्लेसेस हैं, जो वेन्यू रखा गया है वो बांग्लादेश एयरफोर्स कुर्मीटोला कंटेनमेंट, ढाका, एंड ऑपरेटिंग लोकेशन अल्फा सेलियत बांग्लादेश। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है वो बांग्लादेश में हो गया है। तो यह जो एक्सरसाइज है वह 6 दिनों तक चला और अभ्यास को प्रशांत वायु सेना द्वारा प्रायोजित किया गया है। तो चलिए अब अगले स्लाइड्स की ओर। पश्चिम लहर, और ये जो एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी के बीच डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। इसमें जो है ये एक्सरसाइज जो है 20 दिनों तक जारी रहने वाला है। और ये जो एक्सरसाइज है वो भारतीय सेना के ये जो एक्सरसाइज है वो भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और कोस्ट गार्ड इट इज तटरक्षक बल के बीच ये कोऑर्डिनेशन के लिए एक्सरसाइज कराया गया। और पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय मुंबई है। भारतीय नौसेना की 3 कमांड स्तरीय संरचनाओं में से एक है। और अन्य जो 2 पूर्वी नौसेना कमान जिसकी मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, और दक्षिणी नौसेना कमान जिसकी मुख्यालय जो है कोच्चि है। तो इसे आप याद रखिए। चीरू 2022, ये किसके बीच का, किन किन देशों के बीच का अभ्यास है? तो इसे आप याद रखिए, रशिया, चाइनीज़ और ईरानियन नेवीज के बीच। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? गल्फ ऑफ ओमान में। और इस एक्सरसाइज के कुछ फैक्ट्स जानते हैं। हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेना के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। प्रतिभागियों ने विभिन्न रणनीति और संचालन का अभ्यास किया, जैसे कि जले हुए जहाज़ों को बचाना और लक्ष्य पर शूटिंग, हवाई लक्ष्यों पर रात में शूटिंग, और ड्रिल में एक भाग के रूप में अन्य सामरिक युद्ध अभ्यास। और इस अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। तो एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। जो अगला एक्सरसाइज है वो है मैरीटाइम पार्टनरशिप। ये जो एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी और जापान के जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके बीच में हुआ। और इसके जो प्लेसेस थे वो थे बे ऑफ बंगाल, इन बंगाल की खाड़ी में। तो इस स्लाइड्स में कुछ और भी एक्सरसाइज के नाम बताया गया है, तो उसे आप देखिए। जैसे कि लाल झंडा पूछा जाएगा किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और अमेरिका। अल नागा भारत और ओमान के बीच ये एक्सरसाइज होता है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच ये एक्सरसाइज होता है। इक्विवेरियन इंपॉर्टेंट है, भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज होता है। गरुड़ शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। एक और एक्सरसाइज है, आप कंफ्यूज मत होइए, एक होता है मित्र शक्ति जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। और
एक होता है गरुड़ शक्ति जो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। एक है सिंपल शक्ति एक्सरसाइज जो भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो और अभी एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है वायु शक्ति जो मैंने आपको बता ही दिया। तो शक्ति नाम से ये रिलेटेड है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए, पासएक्स एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच है? इंडियन नेवी और रशियन नेवी, और इसके जो वेन्यू रखा गया है वो है द पोर्ट ऑफ कोचिन इन द अरबियन सी। तो ये 2-3 फैक्ट्स इसे आप याद रखिए जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। सी ड्रैगन 2022 ये जो एक्सरसाइज है वो यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया, तो ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जो कि गुआम इन वेस्टर्न पैसिफिक में एक्सरसाइज हुआ है। और इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है। इसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण और गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। तो और इस एक्सरसाइज में प्रत्येक घटना को श्रेणीबद्ध किया जाएगा और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले देश को ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार प्राप्त होगा। तो इससे जुड़े ये जो फैक्ट्स हैं इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है वो है मिलन, और इसमें टोटल 46 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है, जिसमें 35 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेगा। और ये विशाखापट्टनम में, इसका स्थान विशाखापट्टनम रखा गया है। और ये 11वां संस्करण, इस बार 11वां संस्करण मिलन का भारत में आयोजित किया जा रहा है। और 11वां संस्करण जो कि सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग इसका थीम है। यह एक्सरसाइज 1995 में शुरू किया गया। और इस चरण के दौरान नियोजित पेशेवर प्रतियोगिताएं और सम्मेलन 1 से 4 मार्च से नियोजित समुद्री चरण के लिए परिचलन गति का निर्माण करेंगे। इस चरण का उपयोग हार्बर इंटरैक्शन के दौरान सीखे गए सबक को समेकित करने और समुद्र में एक साथ संचालन के अनुभव पर निर्माण करने के लिए किया जाएगा। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ है वो है रूस, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राज़ील, यूएई और अन्य देश शामिल हैं। और भारत ने 2018 के बाद से द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर मित्र देशों के साथ अपने नौसैनिक जुड़ाव बढ़ाए हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे इससे जुड़े। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, अगर आपको इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट है। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में होता है? मैं लिख देता हूँ, वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में होता है। और संप्रीति, ये दो एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इसके बेल आइकन्स को दबाइए ताकि इसके नोटिफिकेशंस आपको, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।